हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, और हम लाइन बाय लाइन पूरे सिलेबस को देखेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, PYQ हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है ना। फिर फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं, हम इस चीज़ की पहले चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रजनन या फिर जनन भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स और पेरेंट प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स और प्रोजनी। देखिए, ऑफ स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, संतान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। इसको हम कई बार प्रोजनी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स या फिर पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी संतानें उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। अब ये कितने टाइप का होता है, अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, and second, sexual reproduction। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम एक अगर इसकी बात करें कि दोनों में क्या अंतर होता है, तो वन बाई वन इसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना। बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर बोल सकते हैं पेरेंट इज इन्वॉल्व। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल और टू ऑर्गेनिज्म या पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है ना। सिंगल किस कंडीशन में होगा, जब ऑर्गेनिज्म कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, द्विलिंगीय हो, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, मोनोसियस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन अकर। ठीक है ना। और वहीं इसमें गैमेट फॉर्मेशन अकर। इसको अच्छा, यहाँ पे ई बना है, इसको ई कर दीजिए। ठीक है ना। गैमेट्स फॉर्मेशन अकर। अब यहाँ पे जब गैमेट नहीं बन रहा है तो फ्यूजन भी नहीं होगा। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक। और यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर। ठीक है ना, जिसे फर्टिलाइजेशन सिंगेमी ये बोलते हैं। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोन्स होते हैं। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इट लीड्स द वेरिएशन, ये वेरिएशन लेके आता है, भिन्नता।
और इसकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन आता है, ठीक है ना, इवोल्यूशन आता है, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं डिवीजन की बात करूं कि हाउ द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग, देन थ्रू द माइटोसिस। जनरली इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, एंड हेयर माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही देखा जाता है, ठीक है ना, दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, और क्या डिफरेंस हो सकता है, हाँ, लो अमाउंट ऑफ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है ये। वहीं हम अगर बात करें तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, ठीक है ना, इसमें हाई अमाउंट में एनर्जी यूज होगी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, या फिर हम बोल सकते हैं फास्ट प्रोसेस है ये, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर मैं ह्यूमन की ही बात करूं, इट टेक द 9 मंथ फॉर द पॉर्चुरेशन, ठीक है ना। तो ये इसके डिफरेंस है हमारे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है ना। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप का हम बेसिकली देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अब फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोल सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जिसपे क्या आते हो, फ्लावर आते हो, फ्रूट्स आते हो, एंड सीड्स आते हो, ठीक है ना। और जो सीड्स हो विद वो कैसे हो, विद इन द फ्रूट हो, वो फ्रूट के अंदर होने चाहिए या इंक्लोज्ड इन द फ्रूट्स, ठीक है ना। दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म टाइप्स के पौधे जिसमें नेकेड सीड्स आते हैं, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है यूजली इसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों टाइप के एजेंट यूज होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में जनरली विंड का यूज होता है फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब देखिए वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ठीक है। अब फ्लावर क्या है, फ्लावर को समझेंगे। फ्लावर, दूसरा पेज ले लेते हैं। फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर क्या है समझेंगे। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड सूट है, हिंदी में बोल सकते हैं एक रूपांतरित प्रारूह है। सूट को क्या बोलते हैं, प्रारूह भी बोलते हैं। दूसरा, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, ठीक है ना, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। और क्या हम कह सकते हैं, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ वॉल, मतलब 4 टाइप की लेयर से मिलके बना होता है। और वो 4 टाइप की लेयर कौन कौन सी होती हैं उनको हम देखते हैं। वो 4 टाइप की जो लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं,
दो होती हैं लेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की और दो लेयर होती हैं एक्सेसरी ऑर्गन की, जिसे हम हिंदी में सहायक अंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम सहायक अंग भी बोलते हैं। देखिए वही लिखा है, ए टिपिकली फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द सोलन एंड ऑफ स्टाक और पेडिकल, जिसे हम थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस वो पार्ट होता है प्लांट का जिसके ऊपर फ्लावर क्या होता है, वो सिचुएटेड होता है, मतलब एक टाइप से बेस प्रोवाइड करता है फ्लावर को। ठीक है ना, दीज आर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये 4 टाइप की लेयर्स होती हैं, वॉल्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर। तो दो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, समझिए। एक तो हो सकता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम प्लांट्स में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। जिसे हम प्लांट में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं प्लांट्स में, गाइनोसियम। ठीक है ना, वहीं एसेसरी जो ऑर्गन होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, समझिए, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है ना, कैलिक्स एंड कोरोला, इसको देख लेते हैं। हाँ, हमने पहले ही बताया है कैलिक्स एंड कोरोला क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कुछ फ्लावर में कैलेक्स और कोरोला एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर जिनके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर बोलते हैं, मोनोसियस फ्लावर बोलते हैं। ठीक है ना, ए फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पेल। ठीक है ना, several hormone and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral perimodium। ठीक है ना, देखिए क्या होता है कि जब फूल आने वाला होता है तो प्लांट के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चरल चेंज होता है। स्ट्रक्चरल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल की वजह से, जो हार्मोन रिलीज होते हैं उस टाइम के, उस वजह से क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जिससे क्या होता है जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड होने लगता है और क्या डेवलप करता है, फ्लोरल पेरिमोडियम डेवलप करता है। फ्लोरल पेरिमोडियम क्या है, इसे हम बोल सकते हैं अर्ली स्टेज ऑफ, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है ना, फ्लावर के विकास की प्रारंभिक जो स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल पेरिमोडियम बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच वेयर द फ्लोरल बर्ड देन द फ्लावर। अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस एक टाइप का अरेंजमेंट है, एक टाइप का अरेंजमेंट है फ्लावर का ऑन द प्लांट्स। ठीक है ना, ये दो टाइप का होता है, साइमोस एंड रेसिमोस एंड साइमोस। फर्स्ट ईयर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, ये दो टाइप का इसमें पैटर्न होता है। तो देखिए क्या होता है, फ्लावर के आने से पहले आपको एक अरेंजमेंट दिखाई देता है कि फ्लावर कैसा आएगा, अलग अलग आएंगे और क्लस्टर फॉर्म में आएंगे, आई मीन ग्रुप में आएंगे कि अलग अलग आएगा। तो ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस से हमें पता चलता है। ठीक है ना, और ये दो टाइप का हो सकता है, रेसिमोस एंड साइमोस। ठीक है ना, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
और एसेसरी ऑर्गन्स कोरोला एंड कैलिक्स के बारे में बात किया गया है। और जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक पेरियंथ, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है पेरियंथ। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंड्रोसियम बोलते हैं, जिसे हम प्लांट में स्टेमन भी बोलते हैं। स्टेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और एंड्रोसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पुमंग। अब जो स्टेमन है बेसिकली दो चीजों से मिलके बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। कुछ बुक्स तीसरा पार्ट भी बताती हैं जिसे हम कनेक्टिव बोलते हैं। एंथर को क्या बोलते हैं, पराग कोश, और फिलामेंट को बोलते हैं डंठल तंतु। ठीक है। कैलिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। और कोरोला को हिंदी में बोलते हैं दल पुंज। ये सब चीजें टर्म्स याद रखिएगा। कैलिक्स को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है ना, जो ग्रीनरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग, और यूनाइटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फ्यूजिस फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्री फॉर्म में जब होते हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं, पॉलीसेप्लस। और यूनाइटेड फ्यूज हैं, आपस में मिले हुए हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, गैमोसेप्लस। ठीक है ना। पॉलीसेप्लस के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पॉलीसेप्लस के एग्जाम्पल दैट इज रोज, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज रोज। और अगर हम गैमोसेप्लस की बात करें तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है चाइना रोज। ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं कोरोला की बात करूं तो कोरोला को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ पेटल्स से, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स। अब ये भी दो टाइप के होते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ पेटल्स को भी हम दो टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं। हम्म, हम्म, कोरोला, जिसे क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स बोला जाता है। दो टाइप के हो सकते हैं, फ्री फॉर्म में, मतलब पेटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। ठीक है ना, जो क्या काम करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटर एजेंट्स को फॉर पॉलिनेशन। तो वो फ्री फॉर्म में हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, और फ्यूज भी हो सकती हैं, या फिर यूनाइटेड फॉर्म में भी एक साथ मिली हुई हो सकती हैं। फ्री फॉर्म में जब होंगी तब इनको हम बोलेंगे क्या, पॉलीपेटलस। और फ्री फ्यूज फॉर्म में होंगी तब हम इसको बोल सकते हैं गैमोपेटलस। ठीक है ना। गैमोपेटलस के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो elderberry is the classical example, elderberry is the classical example of gamopetalus, जिसका यूज मेडिसिनल की तरह भी होता है, मेडिसिनल प्लांट की तरह भी होता है, और इससे शराब वगैरह भी बनाई जाती है, विस्की वगैरह बनाई जाती है। पॉलीपेटलस की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं दैट इज रोज। ठीक है ना। तो ये जो एसेसरी ऑर्गन है कैलिक्स कोरोला, हमने उनके बारे में डिस्कशन कर लिया कि क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो एंड्रोसियम है उसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे उसके बाद सीधे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है ना।
तो फ्लावर में यहाँ तक अगर किसी का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंड्रोसियम पार्ट को, फिर हम बात करेंगे गाइनोसियम पार्ट की, और इस तरह से हम आगे चलेंगे। ठीक है ना।